हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे, बेहतर होगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर है 3, मात्रक पद्धतियां। डेली एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक आप अपने लेक्चर में क्लियर करते हो। यस और नो? यस सर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था भौतिक राशियों के प्रकार क्या होते हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। आधारी राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में समझे थे, पढ़े थे। आज बच्चों हम बात करेंगे मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं। मतलब भौतिक राशियों को जिन मापन जब हम करते हैं तो जिनके साथ मापन करते हैं वो होता है मात्रक। पूर्व निर्धारित किया गया मान होता है। और मैंने कल इसके बारे में चर्चा भी की थी कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। तो वो मैंने चर्चा कर भी दी थी, है ना। तो मूल भौतिक राशियों के या आधारी भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होंगी। यस और नो? तो सभी का स्वागत है। जी जी भाई, गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई बहनों का, गुड्डा गुड़िया का स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। बच्चों सबसे पहला जरूरी काम जो है, जो मुझे यहाँ पर लाइक्स और कह सकते हैं बच्चों की संख्या जो दिख रही है वो थोड़ी सी कम लग रही है। इसका मतलब अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो लाइक से ये पता हो जाता है कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़ करके कंटिन्यू अटेंडेंस देते हैं कि भाई हम आपके क्लास में सर जुड़े हुए थे। तो लाइक से एक चीज क्लियर हो जाती है, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चले प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जो आज टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक को क्लियर करना है, वो कितना भी समय लगे, ठीक है। और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है विज्ञान और मापन, और इसमें हम लोग सीख रहे हैं कल के लेक्चर में जो जो पढ़े थे वो सभी चीजें पता है। उड़ान बैच के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? बहुत सारे बच्चे इनरोल होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नई बैच उन्होंने परचेस किया है, तो मैं चाहता हूं आप इतनी अफोर्डेबल फी में शायद ही कहीं पर पाएं और इतनी बेस्ट फैकल्टी के साथ जो आपको बच्चों इंटरमीडिएट क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो फैकल्टी आपको बेस को मजबूत करने के लिए यहां पर आपको गाइड कर रही है, आपको पढ़ा रही है, ठीक है। तो इसको बहुत बेनिफिट, ये वाला बैच है आपका बेनिफिट देने वाला बैच है भाई, उड़ान बैच, जो कि आप टारगेट बोर्ड से जुड़ करके, इस बैच से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को मजबूती दे सकते हैं, अपना आधार मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है आपने 6, 7, 8 में उतनी अच्छी पढ़ाई ना की हो, बट अपने बेस को क्लियर करने के लिए, अपने आधार को मजबूत करने के लिए, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो बच्चों, हर एक चीज, परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। 24 घंटे आपके पास ही हैं, 24 घंटे सामने वाले के पास भी है, लेकिन वो जो मंच है, जब रैंक 1, रैंक 2 तक बच्चे पहुंचते हैं, तब आपको लगता है कि सर हम भी अगर थोड़ी और मेहनत किए होते तो काश हम वहां पर पहुंचे होते। तो वो प्राउड मोमेंट्स तक जाने के लिए, जब आप देखते हो दूसरों को कि वो देखो सफल व्यक्ति आ रहा है, वो यूपीएससी बीट करके डीएम बना, आईपीएस बन के बीट करके एसपी बना, एसआई दरोगा बना, है ना, घर में अब किसी बैंक में कर्मचारी है, टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, अच्छा उसका एनवायरमेंट है। तो ये जब सक्सेस आप देखते हो लोगों की, तो आपके अंदर भी वैसा जुनून आता है कि हम भी कुछ लाइफ में करेंगे। तो उसके लिए बच्चों अभी से शुरुआत करनी है। मैं मानता हूं हो सकता है आपका भी बेस कमजोर हो, 6, 7, 8 में वैसी पढ़ाई ना की हो, बट 9th से अभी से जागरूक हो करके, मैं अभिभावकों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी से जागरूक हो और 9th से ही अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को प्रॉपर रूप में गाइड करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, प्रतिदिन वो लेक्चर्स जरूर अटेंड करें। तो प्यारे बच्चों, एक हैबिट आपकी बन जाएगी, तो 10th में अच्छा स्कोर करोगे, 10th में अच्छा स्कोर करोगे और मोटिवेटेड होगे तो 11th 12th में भी अच्छा करोगे। और जब इन क्लासेस में आप अच्छा स्कोर करते हो बच्चों, तो इसके बाद आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, ढेर सारे आपके सामने अवसर होते हैं कि हम क्या बने लाइफ में, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस वाले बने, है ना, बैंक वाले बने, स्पोर्ट्स में जाएं, किसी भी सेक्टर में जाएं, लेकिन वो समझ फिर आपके अंदर आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज जान लीजिए, प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए एक किसी न किसी बैच से आपको जुड़ना होगा, वो चुनाव आप स्वयं करो। हम इतना आपको बस मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जगह जगह पर देख भी सकते हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे ये आपके पास स्वतंत्र है, ये कहीं पर कोई जबरदस्ती नहीं है। बट मैं ये कहूंगा, अगर ये बैच आपको
आपने छोड़ा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि इससे बेस्ट फैकल्टी आपको अगर कहीं मिले तो फिर बताइएगा। सारी फैसिलिटीज आपको पता है। अगर बच्चों बैच परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इन दिए गए नंबर पर कॉल कर लो। बाकी आसान है, क्या करोगे, डाउनलोड करना है टारगेट बोर्ड ऐप और फिर वहां पर एनरोल हो जाना है। 9th क्लास को सिलेक्ट करना है, बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करना है और फिर आप अपने उड़ान बैच के पास आ जाएंगे। उसको परचेज वहीं से कर सकते हैं, कॉलिंग में कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कॉलिंग टीम के पास कॉल कर सकते हैं, हमारी कॉलिंग टीम आपको सही परामर्श देगी। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं जो आज हमें पढ़ना है। कल मैंने रिवीजन के लिए थोड़ा सा, अरे सर हमें नहीं पता है कल क्या पढ़ाया गया था, मैं आपका छापू सुल्तान कभी आता हूं कभी नहीं आता हूं, आवारा हवा का झोंका हूं, कभी आ जाता हूं कभी चला जाता हूं। तो कल लाइव लेक्चर नहीं अटेंड किया था। सर कल आपने क्या बताया था? कल हमने बच्चों मात्रक के बारे में बताया था कि मात्रक क्या होते हैं, यस और नो। मात्रक भी बच्चों दो प्रकार के हमने बता दिए थे जो मेन मुख्यतः होते हैं। एक होते हैं आधारी मात्रक या मूल मात्रक। आधारी मात्रक, आधारी मात्रक या बच्चों इन्हें ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और मैंने कहा था ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बहुत आवश्यक है। दूसरा प्यारे बच्चों व्युत्पन्न मात्रक, जिन्हें हम डेराइव्ड यूनिट भी बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट भी बोलते हैं। इतनी बात मैंने बताई थी कल और मैंने कहा था कि पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों ये 9th में पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, 9th में। लेकिन आपको बता दूं यही सेम चीज आप 11th में पढ़ोगे, यही सेम चीजें आप 11th में पढ़ोगे। और 11th का जो कोर्स है 9th से टोटल मिलता जुलता है, उसका लगभग 30% 40% यहां पर है। टॉपिक सारे हैं लेकिन उसका बहुत छोटा छोटा भाग यहां पर है। 11th थोड़ा ब्रॉड है, वृहद है, बड़ा है सिलेबस 11th का। लेकिन बच्चों 11th का जो सिलेबस है उससे आपके ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। एनडीए नाम सुने हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, हाँ, नीट मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए करना चाहते हो, ये बच्चे जानना पड़ेगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ फ्यूचर में बड़ा करोगे, इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब ढेर सारे एग्जाम आपको, जब 11th का कोर्स आप पढ़ोगे, 11th का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां से उन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है जी, हाँ समझ रहे हैं, हाँ बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। तो बच्चों ये चीजें आप लोगों को कल बताई गई थी और ये बिल्कुल बेस है जो आपकी आगे की कक्षाओं में आपका मदद करेगा। ठीक है, कल नहीं समझ में आया था सर, एक एक बात समझ में आ जाती है, हाँ समझ में तो आएगा ही। तो आधारी मात्रक, मूल मात्रक, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी बच्चों आप बता सकते हो, 7 है। कौन भाई, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर। लेकिन व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या अलग है, ये मूल मात्रकों के सहयोग से ही बनते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं और ये मूल मात्रकों से ही बनते हैं, मूल मात्रकों से ही बनते हैं, मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। जो कि मैंने बताया था, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा था मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब और मीटर प्रति सेकंड, ये सब क्या हैं, ये सब बच्चों व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये मूल मात्रकों से मिलकर के ही बने। और मूल मात्रक मीटर, है ना, सेकंड, किलोग्राम, किलोग्राम, ये सब बच्चों जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक हैं। ये सब चीजें मैंने कल बता दी थी। कल मैंने बच्चों आप लोगों को समपूरक राशियां भी बताई थी, यस और नो। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि कल हमने समपूरक राशियां या सहायक राशियां जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उनको भी बताया था, कोण और घनकोण। अगर आपको नहीं समझ में आया बच्चों, एक चीज हमेशा एक गौर करना, कुछ चीजें आपको थोड़ी परेशान करेंगी, उसके लिए आपके पास धैर्य होना जरूरी है, पेशेंस रखें, समझ में आएंगी चीजें। बिल्कुल ये चीज नहीं भूलनी है, थोड़ा सा रुक करके काम लेना है, तुरंत आ जाए अरे हमने नहीं समझे, ये गड़बड़ाहट है आपके अंदर है, आप मतलब चीजों को सही से ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, सही से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप में जल्दबाजी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, फिर स्टेप में आगे वही चीजें आएंगी।
दूसरी चीज, जहां आपको कम समझ में आया है, लेक्चर को पुनः देखें, ठीक है। जो लेक्चर में बताया गया उस जगह पर जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप अपने मन से उस जगह पर आकर के उस टॉपिक को, लेक्चर को पुनः देखें। लेक्चर को पुनः देखें मतलब दोबारा देखें। मैं वादे के साथ कहता हूं, कोई भी टीचर होगा जो कॉन्सेप्ट उसने बताया है, अगर वो रीचेक करेगा देखेगा तो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है, तो वो फिर कुछ नया तो नहीं बता देगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। हाँ, पृथ्वी को पृथ्वी बोला जा रहा है तो वही बोला जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो वो तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, वो तो नहीं बदल जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के सारी चीजें अगर वो बता दिया गया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती, शायद आपने कंसंट्रेशन कुछ बीच में बिगाड़ा हो, आपका ध्यान कुछ बिगड़ा हो, तो एक बार दोबारा लेक्चर जब देखेंगे तो आपको चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी। चले बच्चों, यस सर, वेरी गुड। अब बच्चों बात करते हैं हम आज के लेक्चर के जो महत्वपूर्ण चीजें बतानी है, मात्रक पद्धतियां। हेडिंग आपकी नेक्स्ट होनी चाहिए मात्रक पद्धतियां। क्या होना चाहिए? मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक पद्धतियां, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कौन सी मात्रक पद्धतियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? बच्चों क्या था, पहले के टाइम पे अलग अलग मात्रक पद्धतियां प्रयोग की जाती थी, अलग अलग मात्रक पद्धतियां प्रयोग की जाती थी। जैसे कि बच्चों एक मात्रक पद्धति थी MKS। एक मात्रक पद्धति का नाम क्या था? MKS मात्रक पद्धति। अब ये क्या, कौन सी पद्धति है सर, हमें पता नहीं। MKS मात्रक पद्धति सुनेंगे टोटल, आप बहुत ध्यान से बस सुनने की आपकी बारी है। अब आपको घबराने वाली दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों ध्यान देने वाली बात है। मात्रक पद्धतियां, ठीक है, गौर करेंगे। तो मात्रक पद्धतियों में पहली आपको मात्रक पद्धति पढ़नी है MKS पद्धति। इसका मतलब क्या हुआ सर? MKS का मतलब क्या हुआ? MKS पद्धति मतलब बच्चों होता है मीटर किलोग्राम। इसे क्या बोलते हैं? इसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसे मीटर किलो, ओहो ये क्या हो रहा है, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। मतलब बच्चों इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति में, ये बात लिख दे रहा हूं, इस पद्धति में लिखा होगा बुक में, आप लोग भी इसे पढ़ सकते हो। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, किसमें? लंबाई, कोई भी दूरी मापनी है, चौड़ाई मापनी है, ऊंचाई मापनी है, हर एक स्थिति में हम मीटर का प्रयोग करेंगे। मात्रक कौन सा होगा? मीटर। तो इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। यह है बच्चों MKS पद्धति, और यह पद्धति सबसे प्रचलित प्रणाली है। सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली जो है, या सर्वाधिक प्रचलित पद्धति जो है, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली पद्धति वो MKS पद्धति ही है बच्चों। मीटर किलोग्राम सेकंड, इसके नाम से M से क्या बनता है? मीटर। M से क्या बनेगा? मीटर। K से क्या बनेगा? किलोग्राम। K से क्या बनेगा? किलोग्राम। S से क्या बनेगा? सेकंड। तो ये MKS पद्धति बच्चों बोली जाती है।
MKS। समझ में आ रही है? मतलब अगर हम लंबाई को मीटर में मापें, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापें और समय को सेकंड में मापें तो वो MKS पद्धति होती है। ठीक है, ये मात्रक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब क्या है? मात्रक है। और इन्हीं से एक पद्धति है MKS पद्धति। लेकिन कई देशों में बच्चों ये तो हो गई मात्रक पद्धति MKS, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित प्रणाली है, ये सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली है। लेकिन एक और पद्धति है जो कि होती है बच्चों, दूसरी जो है वो है CGS पद्धति। कौन सी? CGS मात्रक पद्धति। देखो मात्रकों के कितनी तरह से मापा जा सकते हैं बच्चों। एक चीज जान लो, साइंस जो है ना कभी खत्म होने वाली चीज तो है नहीं। यहां पर इंसान ने कुछ आकर के बनाया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, ये चीजें जाननी जरूरी है बच्चों। अगर हम यहां आप गौर करो तो क्या हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ नया बनाएंगे? आपके मन में कुछ कभी प्रश्न उठा है? नहीं बच्चों। इस प्रकृति से जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, आप सिर्फ एक रूप से दूसरी रूप बना सकते हो, उसको बिगाड़ सकते हो, दूसरी अवस्था में बना सकते हो। लेकिन इस जीवन, इस मतलब दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी हो, प्रकृति की कोई भी चीज ना तो मनुष्य बना सकता है और ना ही उसे बिगाड़ सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है। अब आप कहेंगे सब लकड़ी से तो हम कुर्सी मेज टेबल बना देते हैं, आप लकड़ी पौधा नहीं बना सकते। अरे सर हम पौधा बीज बोते हैं पौधा बन जाता है। अरे भाई फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। आपने प्रकृति का ही इस्तेमाल किया है। वो तो प्रकृति अपने आचरण से वो पेड़ बढ़ रहा है, अपने आचरण से वो पौधा बन रहा है, आपने थोड़ी ना उसे बनाया है। कोई भी आप लकड़ी जला दो, राख बन गई, गैस बन गई, कुछ भी, वो कुछ ना कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप उसे बिगाड़ नहीं सकते, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। यह जीवन का परम सत्य है। इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्रुथ है कि इस दुनिया में इंसान ना तो किसी चीज को बना सकता है और ना ही किसी चीज को बिगाड़ सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। और ये प्रकृति जो है बच्चों, वो रहस्यों से भरी हुई है। ये विज्ञान सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को जान सकता है, बना नहीं सकता। पहले से गुरुत्वाकर्षण बल था, पहले से गुरुत्वाकर्षण बल था बच्चों, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं जानता। अरे आप भी गुरुत्वाकर्षण बल को पहले से जानते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते थे, बताया था मैंने, जानते थे ना। जब आप बच्चों 4 साल के थे, जब 4 साल के आप थे तो आपके पास एक खिलौना था, आपके पास एक खिलौना था और आप रात में सोने से पहले उस खिलौने को अपने घर के आंगन में या जो भी दूसरा रूम है वहां पर आपने रख दिया था। और जब सोने के लिए बेड पे गए, फिर जब सुबह उठे तो आपको पता है कि मेरा खिलौना तो मैंने वहां रखा था। जल्दी से गए वहीं उस खिलौने के पास पहुंच गए, देखे दूसरा पड़ोसी कोई आपका खेलने वाला बच्चा साथ में आ रहा है, तो आपने उस खिलौने को जाकर के तुरंत अपने रूम में रख दिया जाके, और फिर उसके साथ, क्योंकि शायद वो छीन न ले इस डर से। लेकिन बच्चों फिर आप, जब वो बच्चा गया तो फिर आप अपना खिलौना लेने वहीं पर गए जहां पर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो खिलौना वहीं पर है। और यही बच्चों न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, कि कोई वस्तु जहां पर रखी रहती है वो तब तक वहीं पर रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और आपको पता है कोई बाह्य बल क्यों लगाएगा वहां पर, वो वस्तु वहीं रखी होगी। आपको पहले से भी पता है कि कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते नीचे गिरती है। कॉन्सेप्ट बस ये नहीं पता है कि उसको वैज्ञानिक भाषा में किस प्रकार से रखना है। विज्ञान उसको एक नाम दे देता है बस, बाकी सारी चीजें बच्चों यहां पर पहले से विद्यमान है। हम बस उसको एक नाम दे देते हैं, अपने आधार पर नाम दे देते हैं। बाकी ये प्रकृति तो चल ही रही है, ये प्रकृति अपने आधार पर तो चल ही रही है कि नहीं? तो बच्चों वैसे ही चीजें हैं, यहां पर हर एक चीज पहले से बनी हुई। अब जितना अपडेटेड हो रहा है, MKS पद्धति, फिर एक और पद्धति आई CGS पद्धति। CGS पद्धति में कुछ खास होगा, पढ़ने का एक नया तरीका। इसमें क्या बच्चों, C मतलब हो गया सेंटीमीटर, C का मतलब हो गया बच्चों क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो गया बच्चों, ये हो गई CGS पद्धति। ये क्या हो गई, CGS पद्धति। अब इसमें क्या होता है वो चीज लिखनी है। इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभी मैंने लिख दिया है यहां पर, देखो, इसे सेंटीमीटर
इसे सेंटीमीटर ग्राम कामा सेकंड पद्धति कहते हैं। सेकंड पद्धति कहते हैं। अब इसमें क्या है, सेंटीमीटर में किसको मापते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं। इस पद्धति में लंबाई को मापने का एक नया तरीका। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मतलब वैज्ञानिकों ने एक नया पैमाना बनाया जिसमें नाम दिया सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात भाई? 1 मीटर की लंबाई तो जानते हो लगभग इतनी होगी, है ना, 3.5 फुट से ज्यादा होती है। लेकिन कई बार छोटी चीजों को मापना है तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया और छोटा मात्रक कोई बना देते हैं, उसका नाम दे दिया उन्होंने सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के उन्होंने क्या किया, टक 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 काट दिया 100 भागों में। 1 मीटर को क्या किया, 100 भागों में कट 100 भागों में काट दिया, और जो बराबर भागों में काटा, और जो उसका एक भाग निकला उसको बोल दिया उन्होंने नाम। सोचा क्या नाम दे, बबलू दे दे, पिंटू दे दे, गोलू दे दे, क्या नाम दे, नाम सोचते रहे, कहा सेंटीमीटर नाम दे देते, क्योंकि मीटर का एक सब पार्ट है, मीटर का एक छोटा पार्ट है, तो उन्होंने नाम दिया सेंटीमीटर। ऐसे ही कुछ बच्चों किया और कुछ विशेष नहीं किया वहां पर। भाई 1 मीटर से हम बड़ी बड़ी दूरियां माप सकते थे। इस रिमोट की दूरी बताओ कितना, तो आप मीटर में बताओगे तो 0.3 मीटर बताओगे, भाई ये मीटर का बहुत छोटा भाग है ना। इससे अच्छा इसको और अच्छे तरीके से व्यक्त करने के लिए सेंटीमीटर में बता दो, ठीक है। तो वही कार्य किया गया। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। अच्छा बच्चों एक चीज खास देखो, यहां पर समय को सेकंड में ही मापा जा रहा है। समय यहां भी सेकंड में है, यहां भी समय को सेकंड में ही मापा जा रहा है। हाँ समझ में आ रहा है जी सर? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, वेरी गुड। क्लियर? तो ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति हो गई, ये एमकेएस पद्धति होगी। एक तीसरी पद्धति बच्चों होती है एफपीएस पद्धति। क्या होती है? एफपीएस पद्धति। चलते हैं नेक्स्ट में। तीसरी पद्धति का नाम है एफपीएस पद्धति, मात्रक पद्धति। अब बताओ, मतलब वैज्ञानिक मान ही नहीं रहे हैं, एक नए प्रकार की ये पद्धतियां अलग अलग जगहों पर प्रयोग की जा रही हैं। एफपीएस मात्रक पद्धति, अब ये क्या होती है सर? ये कोई नई पद्धति है क्या? कोई नई पद्धति है। एफ का मतलब बच्चों होता है फुट, और पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। अब फुट, पाउंड जो सेकेंड होता है बच्चों, यहां पर फुट, पाउंड, सेकेंड एफपीएस पद्धति जो होती है, हाँ सुनो ध्यान से, अरे स्पेलिंग वगैरह में ना जाओ, कुछ गलत क्या लिखा है सही लिखा है। फुट, पाउंड, सेकेंड बच्चों, इसको यहां पर इसे फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति ही कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फुट, पाउंड, इसे फुट, पाउंड, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति कहते हैं। ये बच्चों ब्रिटिशर्स प्रणाली है, पद्धति कहते हैं। फुट, पाउंड, सेकेंड मात्रक पद्धति कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। बच्चों एक बात बताऊं, ये जो मात्रक पद्धति है, ये ब्रिटिश में यूज होती थी। ब्रिटिश का मतलब इंग्लैंड में ज्यादा यूज होती थी, ठीक है। इंग्लैंड में यूज होने वाली ये मात्रक पद्धति है। कहां पर? इंग्लैंड में। क्लियर? अब इसमें क्या करोगे भाई? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में। आप केक जब लेने जाते हो अपने बर्थडे में तो क्या करते हो? कभी सुना है पाउंड में वो मापता है?
सुने हो? केक लेने जाते हो अपने बर्थडे में, आपका बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका बर्थडे है, और जब बर्थडे में जाते हो तो जब केक लेने जाते हो तो वो पाउंड में कहता है भैया किलो विलो का नहीं, 1 किलो 2 किलो से हमसे बात मत करिए, हमसे बात करिए पाउंड में। तो वो पाउंड में देता है, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो यहां पर हम लिख देंगे इसमें क्या चीज, इसमें इस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं, इस पद्धति में लंबाई को, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, कामा द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं बच्चों, द्रव्यमान को पाउंड में, किसमें, द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, तथा समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। बच्चों ये आपके कोई एग्जाम में बहुत ज्यादा ये लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, ये चीजें जरूरी हैं। सेकंड में मापते हैं। एक चीज देख सकते हो कि सभी पद्धतियों में सेकंड मात्रक समान है। उपरोक्त तीनों पद्धतियां जो हैं, समय का मात्रक जो सेकंड है वो समान है तीनों में, तीनों ही पद्धतियों में क्या समय का मात्रक जो है सेकंड वो समान है बच्चों। इसे जो है ना, इसे कौन सी प्रणाली भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि बच्चों ये ब्रिटिश में यूज की जाती थी। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। जैसे बच्चों ये जो पद्धति है एमकेएस पद्धति, तो इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं, इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। नाम अगर आ जाए कि मीटर पद्धति, मीटरी पद्धति क्या है, तो प्रश्न में आ गया मीटरी पद्धति क्या है, तब भी आप यही लिखोगे क्योंकि एमकेएस पद्धति को ही मीटरी पद्धति कहते हैं। तो इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। अलग अलग नाम है बोलचाल की भाषा में, बाकी कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल कहानी की तरह समझो। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। बच्चों एक चीज पता क्या था, ब्रिटिश वाले सेंटीमीटर ग्राम मतलब फुट पाउंड सेकंड में माप रहे हैं, जर्मनी वाले सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में माप रहे हैं, मतलब अलग अलग देशों के लोग अलग अलग तरह से माप रहे हैं। भारत वाले लोग मीटर किलोग्राम सेकंड में माप रहे हैं एमकेएस पद्धति में। लेकिन जब एक जगह पर लोग आते हैं ना, तो सब लोगों को तो एक ही प्रक्रिया से गुजरना होगा, इसीलिए सभी पद्धतियों की जानकारी होना जरूरी है। अच्छा आप बताओ, शहरों विदेशों की फॉरेन कंट्री की कार देखी है ना, राइट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है स्टीयरिंग, और यहां पर राइट साइड में होता है स्टीयरिंग कार में, है ना। तो वो डिफरेंस है कि नहीं। लेकिन ड्राइवर को दोगे तो वो अपने तरह से फिर तुरंत चला लेगा, क्योंकि उसको दोनों तरह की गाड़ियों को बारे में जानकारी है, पता है, दोनों कार वो चला लेगा। तो आपको भी ये चीज जानकारी रखनी है कि ये सभी मात्रक पद्धतियां अलग अलग तरह से प्रयोग की जाती है, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है। लेकिन फिर भी फिर एक बच्चों एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और एक नई इन तीनों पद्धतियों से अलग एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बच्चों कहां कब हुआ, 1960 ईस्वी में। और वो मैं आपको बता रहा हूं अब, जो चौथी पद्धति है बच्चों, जो चौथी पद्धति है वो है एसआई पद्धति। क्या है वो, एसआई पद्धति, एसआई मात्रक पद्धति, ऐसे लिखेंगे एसआई मात्रक पद्धति। ये बच्चों चौथी पद्धति है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एसआई मात्रक पद्धति, ठीक है। इसे हम बच्चों इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इसीलिए एसआई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये बच्चों हो गया क्या, सबसे महत्वपूर्ण चौथी पद्धति एसआई पद्धति। अब इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम बताते हैं। वो विशेष जानकारी ये है कि 1960 ईस्वी में
1960 ईस्वी में बच्चों क्या हुआ? 1960 ईस्वी में एक पेरिस में सम्मेलन हुआ। पेरिस सम्मेलन में समझौता हुआ। पेरिस सम्मेलन में क्या हुआ? समझौता हुआ, जिसमें सभी वैज्ञानिकों के, सभी देशों के वैज्ञानिक आए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि भैया एक नई प्रकार की मात्रक पद्धति हम लोग बना देते हैं, जिसमें से हम एक ही प्रकार से सभी चीजों को मापेंगे। ठीक है, एक ही प्रकार से सभी चीजों को मापेंगे। समझ रहे हैं? मतलब भाई कहीं किसी भी देश में आप पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन एसआई जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसको मत भूलिए। और इसी के अंतर्गत बच्चों, इसी के अंतर्गत 6 आधारी मात्रक, 6 आधारी भौतिक राशियां बताई गई। ठीक है, 1960 ईस्वी में पेरिस में सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन में बच्चों, इसी सम्मेलन में क्या हुआ? 6 आधारी भौतिक राशियां, 6 आधारी भौतिक राशियां, कौन कौन सी? 6 आधारी भौतिक राशियां बताई गई। लेकिन बच्चों एक 1970 में फिर एक सम्मेलन हुआ। 1970 में पुनः वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के अलग अलग बातें हुआ करती थी बच्चों। पहले होते थे सम्मेलन, अभी भी होते। पुनः सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में एक और आधारी भौतिक राशि जोड़ी गई, 7वीं आधारी भौतिक राशि जोड़ी गई। मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं तो यह जानकारी अच्छी लगेगी, अगर एक कहानी की तरह लिख दूंगा तो बड़ा कठिन लगेगा। 7वीं आधारी भौतिक राशि बच्चों जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई? 7वीं आधारी भौतिक राशि जोड़ दी गई। 7वीं आधारी भौतिक राशि कौन सी जोड़ी गई? कौन सी जोड़ी गई? पदार्थ की मात्रा जोड़ दी गई। पदार्थ की मात्रा जोड़ी गई, जिसका मात्रक क्या होता है? जिसका मात्रक मोल होता है। जिसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल होता है। जिसका मात्रक मोल होता है। ये 6 मात्रक पहले 6 मात्रक बताए गए और फिर बच्चों 7वीं भौतिक राशि 1970वें सम्मेलन में एक फिर हुआ, उसी में ये जोड़ा गया। तो ये आप पॉइंट्स 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया और ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। 1970 में ही एक पुनः सम्मेलन हुआ जिसमें बच्चों 7वीं आधारी भौतिक राशि जोड़ी गई। समझ में आया? अरे ये कौन सा कठिन है जो नहीं समझ में आया? एक आधा कमेंट दिख जाता है मुझे, नहीं समझ में आया। ये बात कौन सी समझ में आया? मुझे समझ में नहीं आती। अब एसआई मात्रक पद्धति के आधार पर ही बच्चों आपकी वो 7 मूल भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक लिखे जाते हैं। ठीक है, यह मात्रक पद्धति जो है, हाँ एक नोट पॉइंट जरूर लिखेंगे, यह मात्रक पद्धति जो है वो एमकेएस का संशोधित रूप है। यह मात्रक पद्धति एमकेएस, जो एमकेएस हम लोग पढ़ते हैं, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। ठीक है, कुल मिला के एमकेएस पद्धति का जो मात्रक होता है वही एसआई पद्धति का मात्रक होता है, संशोधित। ठीक है, संशोधित रूप है, ये जान लीजिए। कुल मिलाकर के जो एमकेएस पद्धति है वही एसआई पद्धति है। ये चीज हो गई इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, संशोधित रूप है। क्लियर है? किसी को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे मान हैं, अन्य मात्रक भी बताने पड़ेंगे। ये तो चीजें हो गई बच्चों। अगर हम 7 मूल भौतिक राशियों की चर्चा करें तो सभी को पता है ना? एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों के मात्रक सभी को पता है। एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों के मात्रक सभी को पता होंगे। पहली मूल भौतिक राशियों के मात्रक हमने कल बताए थे, आज बताने की जरूरत है
नहीं सर बता दीजिए, अरे सर बता दीजिए, नहीं हम लोग छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाएंगे। एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक, है ना, ये बता दीजिए सर, नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे सर। अरे सर ये क्या कर दिए आप, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। एसआई पद्धति में मात्रक, तो मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी, एक बार आज फिर लिख लेते हैं बच्चों। एक तो हो गई आपकी लंबाई, है ना, लंबाई मतलब लेंथ होती है। दूसरी भौतिक राशि आपकी क्या हो गई, द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान। तीसरी भौतिक राशि क्या हो गई, समय, समय। चौथी भौतिक राशि क्या हो गई, चौथी भौतिक राशि ताप या विद्युत धारा, जो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी भौतिक राशि हो गई विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। कल मैंने इंग्लिश में लिखा था, आज बच्चों नहीं लिखूंगा, बड़ा टाइम हो जाता है। कल लिख दिया है, समझदार हो, इतना पता कर चुके हो। छह क्या है, छठवीं भौतिक राशि क्या है बच्चों, ज्योति तीव्रता। क्या होगी छठवीं भौतिक राशि, ज्योति तीव्रता। और बच्चों सातवीं जो मूल भौतिक राशि है वो है पदार्थ की मात्रा, यही 1970 में शामिल की गई, पदार्थ की मात्रा। अब इनके मात्रक क्या होंगे, लंबाई का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, ताप का मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक क्या होगा, ज्योति तीव्रता का, और पदार्थ की मात्रा का, इन सब के मात्रक क्या होंगे। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। ये कौन सा मात्रक है, एसआई पद्धति में मात्रक बताए जा रहे हैं, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। अब आप देख सकते हो सेकेंड, समय का हर पद्धति में मात्रक समान होता है। ताप केल्विन, ताप को किस में मापा जाएगा, केल्विन। विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में। एक बात जान लो, मात्रक जो होते हैं या तो विशेष नाम दे दिया जाता है, शहर के नाम पे रख दिया जाता है, वैज्ञानिकों के नाम पर भी रख दिया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, मोल। अब इनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं वो भी नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मीटर एम लिखते हैं, किलोग्राम केजी लिखते हैं, सेकेंड एस लिखते हैं, केल्विन के लिखते हैं, एम्पियर ए लिखते हैं, कैंडेला सी डी लिखते हैं, मोल MOL लिखते हैं। हो गया, ये बच्चों व्यक्त करने का मात्रक है। मात्रक किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, वैज्ञानिकों के भी नाम पर हो सकते हैं, शहर के नाम पर भी हो सकते हैं, या पदार्थ के नाम पर भी हो सकते हैं। इस प्रकार से मात्रकों के नाम रखे जाते हैं, जैसे कैंडेला हो गया, केल्विन हो गया, है ना, केल्विन तो वैज्ञानिक का ही नाम है। ठीक है, समझ गए ये चीज। इस प्रकार से अभी पढ़ोगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब ये किसके नाम पर है, वैज्ञानिक के नाम पर है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य का या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। अब जूल किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिकों के नाम पर भी बच्चों मात्रक बनते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये क्या है, वैज्ञानिकों के नाम है, तो वैज्ञानिकों के नाम पर भी एसआई मात्रक बनते हैं। वैज्ञानिक के नाम है ये, और वैज्ञानिकों के नाम पर भी एसआई मात्रक बनाए जाते हैं। क्लियर हुई, एक एक चीज क्लियर हुई। तो ये चार प्रकार की मात्रक पद्धतियां हैं, जिनमें एक विशेष बात सीखने को मिली, क्या, सभी पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही है। सभी पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही है। समय का मात्रक क्या है, सेकंड ही है बच्चों, समय का मात्रक सेकंड ही है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर कोई पूछ ले तो कम से कम बता तो सको कि सभी पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही है। बच्चों ये तो हो गई, किसी चीज को हम मीटर में माप सकते हैं, लेकिन अगर छोटी चीज में मापना होता है तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो एसआई पद्धति में उपसर्ग मतलब अन्य मात्रक भी कुछ यूज होते हैं, छोटी दूरियों के, बड़ी दूरियों के, है ना।
छोटी या बड़ी दूरियों के मापन के लिए कुछ विशेष मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान से समझिए, छोटी तथा बड़ी दूरियों के मापन के लिए या छोटी तथा बड़ी दूरियों के मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए, कुछ छोटी भौतिक राशियां कुछ बड़ी भौतिक राशियां, उनके मापन के लिए हम क्या करते हैं, छोटी या बड़ी लंबाई अगर मापना होगा तो कुछ डिफरेंस ही यूज करेंगे, उनके लिए कुछ अलग भौतिक राशियां बनाएगी। यहां हम लिख सकते हैं छोटी तथा बड़ी भौतिक राशियों को मापने के लिए, दूरियों को मापने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे तथा बड़े मात्रक, कुछ अन्य छोटे तथा बड़े मात्रक यहां पर लिख देते हैं, अन्य छोटे तथा बड़े मात्रक, अन्य छोटे तथा बड़े मात्रक। बच्चों ये इसलिए किए गए क्योंकि आवश्यकता अनुसार जीवन में कभी कभी जरूरत पड़ी, तो इस वजह से छोटे तथा बड़े मात्रक बनाए गए, छोटे तथा बड़े मात्रक बनाए गए। जैसे सुनो, पॉइंट वाइज लिखता हूं। जैसे क्या आप कागज की मोटाई का मापना, कागज की मोटाई मापने के लिए क्या करोगे, कागज की मोटाई को मीटर में व्यक्त नहीं कर सकते, मीटर में व्यक्त करना कठिन है, इसलिए छोटे मात्रक की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हाँ ठीक है, कठिन है, इसलिए ऐसी स्थितियों के लिए क्या जरूरत पड़ी, स्थितियों के लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है, छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, और बहुत सारे छोटे मात्रक अभी दिखाते हैं, आवश्यकता होती है। वहीं पर बच्चों जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी मीटर में व्यक्त करना एक बड़ा मान होगा, व्यक्त करना एक बड़ा मान होता है, एक बड़ी संख्या होगी, इसलिए ऐसी स्थितियों में बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है, बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है। और बच्चों जीवन में छोटे बड़े मात्रक की जो आवश्यकता होती है, इसके लिए पहले से हमारे पास कई विशेष मात्रक हैं पहले से बने हुए, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कई बहुत सारे विशेष मात्रक हैं। अगर हम ठीक है, अगर कुछ छोटे विशेष मात्रकों की बात करें, ठीक है, कुछ छोटे मात्रक जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसआई उपसर्ग बोलते हैं। एसआई उपसर्ग का मतलब एसआई पद्धति में ही है, लेकिन ये अन्य व्यक्त करने का तरीका है। जैसे बच्चों अगर हमें छोटे मात्रक की जरूरत पड़ी बहुत कम दूरी मापने के लिए, मान लो इस पॉइंटर की दूरी व्यास कितना है, इस पॉइंटर का व्यास कितना है, तो मिलीमीटर में मापेंगे, किस में, मिली में, तो हम उसको बच्चों लिखेंगे 10⁻³ मिली, और वो 1 मीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं, इस प्रकार से। और इसको हम लिखते किससे हैं, स्मॉल m से लिखते हैं, संकेत जो होता है हम यहां पर लिख दे रहे हैं बच्चों। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके लिख देता हूं, नीचे कर देता हूं, यहां पे बता देता हूं कि भाई ये मात्रक हो गए और ये क्या हो गए, संकेत हो गया, है ना, ये संकेत हो गया। तो मिली को स्मॉल m से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल
एम से लिखते हैं। माइक्रो 10 की घात -6 माइक्रो लिखा जाएगा। माइक्रो को बच्चों म्यू से लिखते हैं, ठीक है। 10 की घात -9 लिखा जाएगा तो ये नैनो होगा, नैनो। ये बोला जाएगा बच्चों एन से, ठीक है बच्चों। 10 की घात -12 भी होगा, इसे बोलते हैं पिको, ये बोला जाएगा पी से। बच्चों 10 की घात -15 भी लिखा जाएगा, ये फर्मी होगा, या बच्चों फेमटो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेमटो, फेमटो। इसको एफ से लिखा जाएगा, इसको किससे लिखा जाएगा? एफ से लिखा जाएगा। तो ये भी दूरी के ही मात्रक हैं, लेकिन 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? तो 10 की घात -3। ये छोटे मात्रक है, देखो लिखा हुआ है कुछ छोटे मात्रक एसआई उपसर्ग में। और ऐसे ही बच्चों कुछ बड़े भी होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं? कुछ बड़े भी होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं? कुछ बड़े होते हैं, कुछ बड़े मात्रक आपके सामने लिख रहा हूं। कुछ बड़े मात्रक भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, ये भी एसआई उपसर्ग ही बोले जाएंगे, मतलब एसआई मात्रक ही हैं, बस इन्हें छोटी दूरियों को बड़ी दूरियों को व्यक्त करने का एक नया तरीका है। तो इस तरफ क्या बच्चों? मात्रक हो गए, मात्रक, और इधर क्या? संकेत, संकेत, ठीक है। अब यहां पर इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नैनो, पिको, फेमटो, एक एटो भी होता है, ठीक है, एक एटो भी होता है, ठीक है, एटो। एक सेकंड मैं लिख देता हूं यहां 10 की घात -18 बच्चों, ये एटो भी होता है, ठीक है, एटो। इसको किससे लिखते हैं? ई से, ठीक है। अच्छा देखिए 10 की घात -3 ये छोटे के लिए। क्या सर अगर बड़ा हमें मात्रक लिखना हो, जैसे 1 मीटर लंबाई है, ठीक है, लेकिन हमारे घर से सर स्कूल की दूरी 4, अब मीटर में लिखे हैं? नहीं सर, 4 किलोमीटर बोलते हैं। तो थोड़ा बड़ी दूरियों को व्यक्त करने के लिए हम किलोमीटर का भी यूज करते हैं, तो वो 10 की घात 3 किलोमीटर बोला जाएगा, है ना, किलोमीटर में। इसको किससे लिखेंगे? के, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 10 की घात 3, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो बड़ी चीजों को व्यक्त करने के लिए 10 की घात 3, मतलब ये बड़े मात्रक हो गए, किलोमीटर। 10 की घात ये -6, ये 6, तो यहां मेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेगा। मेगा के लिए भी कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक है। 10 की घात ये 9 होता है बच्चों, 9, ये गीगा बोलते हैं, गीगा। गीगा के लिए संकेत में हम क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। गीगा के लिए हम संकेत में क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। अगर 10 की घात 9 इस -9 है तो वो नैनो के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर बड़े मात्रक हमें लिखना हो, बड़े मात्रक अगर हमें लिखना हो तो उसमें गीगा बोलेंगे, ठीक है, उसमें हम गीगा बोलेंगे, ठीक है। 10 की घात 9 हो गया, 10 की घात 12, 10 की घात 12, 10 की घात 12 जो होगा ये पिको होता है, और ये क्या होगा? 10 की घात 12 गीगा, 13, 10 की घात 15 बच्चों टेरा होता है, 10 की घात 12 जो होता है वो टेरा होता है, 10 की घात 12 टेरा, ठीक है। ये बड़े मात्रक में यूज किया जाएगा जब बड़ी दूरियों के लिए, इसको टी से लिखेंगे। 10 की घात 15 अगर होगा, जैसे यहां फर्मी है तो प्लस में अगर है तो ये होगा बच्चों पेटा, पेटा को पी से लिखेंगे। और ये 10 की घात ये -18 था, ये 10 की घात प्लस के 18 में, 10 की घात प्लस के 18 में बुक में क्या दिया गया? एक्सा, एक्सा, ठीक है, एक्सा। इसको ई से लिखेंगे, ये ए होगा, फिर एटो ए होता है। हो गए ये कुछ विशेष बच्चों बड़े मात्रक हो गए जिनको मैंने यहां पर बता दिया है। एक बार मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को
दिक्कत ना हो समझने में। हो गया। एक डिफरेंस लाइन यहां पर खींच देते हैं, दोनों अलग अलग, उधर बड़े मात्रक, इधर छोटे मात्रक। इधर ये कुछ छोटे उपसर्ग हैं और ये बड़े उपसर्ग हैं। उपसर्ग का मतलब समझ रहे हो, जरूरत के अनुसार पर जब हमें बहुत बड़ी दूरियों में व्यक्त करना होगा तो किलोमीटर, मेगा, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर इसमें व्यक्त करेंगे। जब हमें छोटी छोटी चीजों को मापना होगा तो हम वहां पर मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, अब मीटर ही नहीं सेकंड भी, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मिली के लिए इसमें लगाएंगे, मेगा सेकंड, गीगा सेकंड मतलब सेकंड के लिए, और भी नैनो सेकंड, इसी को ही छोटा बड़ा कर लेंगे छोटे समय के लिए। उसमें घंटे बढ़ जाएंगे, घंटे, वर्ष, समय के लिए। समय में किसमें बढ़ेंगे? घंटे, वर्ष, थोड़ा और टाइम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाओगे। एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कम समझ में आया है कहीं पर तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ये चीजें थोड़ा याद रख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मान याद ही हो, थोड़े बहुत स्टेप याद रख लेना, बाकी कई जगह पर हिंट के रूप में दिया जाता है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में, और कल कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जहां पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला सकते हैं। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।